भूतिया बांसुरी। गांव करमपुर के बाहर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। कहते हैं वहां आधी रात को अजीब सी बांसुरी की आवाज आती थी। गांव वालों का मानना था कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूत की थी। रात का रहस्य। एक रात शहर से आए रवि और किशोर ने इस कहानी को झूठ मानकर झोपड़ी के पास जाने की ठानी। भला एक बांसुरी भूतिया कैसे हो सकती है, रवि ने हंसते हुए कहा। गांव वाले उन्हें रोकते रहे लेकिन वे नहीं माने। झोपड़ी के भीतर आधी रात के समय दोनों दोस्त झोपड़ी के पास पहुंचे। ठंडी हवा बह रही थी। पास के पीपल के पत्ते अजीब तरह से सरसराने लगे। अचानक उन्हें भीतर से धीमी धीमी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। कौन है, किशोर ने हिम्मत करके पूछा। जवाब में बांसुरी की धुन और तेज हो गई। हिम्मत जुटाकर वे झोपड़ी में दाखिल हुए। अंदर धूल ही धूल थी और बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी बांसुरी पड़ी थी। रवि ने हंसते हुए वह बांसुरी उठा ली। यही है तुम्हारा भूत, उसने मजाक उड़ाया और बांसुरी बजाने लगा। अचानक झोपड़ी का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। हवा का एक तेज झोंका आया और बांसुरी अपने आप बजने लगी। छाया का आना। किशोर ने डरकर इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी झोपड़ी के कोने में एक काली परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वह परछाई इंसान का आकार लेने लगी। लंबा दुबला पतला शरीर, गड्ढों जैसी आंखें और पीली सूखी त्वचा। कौन हो तुम, रवि कांपते हुए बोला। यह बांसुरी मेरी है। इसे बजाने की सजा मिलेगी, एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई। भयानक अंजाम। अचानक किशोर जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि रवि की उंगलियां नीली पड़ने लगी थीं, जैसे किसी ठंडे जहर ने उन्हें जकड़ लिया हो। वह बांसुरी छोड़ने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके हाथ बांसुरी से चिपक गए थे। बचाओ, रवि चीख उठा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किशोर ने घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और अगली ही पल रवि का शरीर हवा में उठा और बांसुरी के साथ गायब हो गया। सिर्फ बांसुरी बची थी। किशोर किसी तरह जान बचाकर गांव लौटा। जब गांव वालों ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने एक ही बात कही, हमने कहा था ना, वह बांसुरी शापित है। अगली सुबह गांव वालों ने झोपड़ी में जाकर देखा, रवि वहां नहीं था। बस जमीन पर वही बांसुरी पड़ी थी और जब हवा चली तो उसमें से एक मध्यम सी धुन फिर से गूंजने लगी। अब भी कोई उस बांसुरी को छूने की हिम्मत नहीं करता।